आप सभी का स्वागत है दी इंडियन अलर्ट में। मैं हूं आपके साथ आस्था भटनागर। नाबालिग से रेप के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा आसाराम इन दिनों जमानत पर है। वह लगातार कई जगहों पर घूमता देखा गया है, कभी अहमदाबाद, जोधपुर, इंदौर। हालांकि अब नाबालिग रेप पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए एक मांग की है कि आसाराम की जमानत तुरंत रद्द कर दी जाए। पीड़िता का कहना है कि 6 महीने की जमानत पर जेल से आसाराम के बाहर आने के बाद पीड़िता का परिवार दहशत में है। उन्हें खतरा है कि आसाराम उनके साथ कोई अनहोनी कर सकता है। पीड़िता के पिता का आरोप है कि नगर में कई जगह आसाराम के गुंडे ठिकाना बनाए हुए हैं। वे आए दिन फोन कर धमकाते हैं। जमानत के विरोध में पीड़िता के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने सोमवार को बताया कि आसाराम के जेल से बाहर आने के बाद उन्हें व उनके परिवार को जान का खतरा है। आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने अक्टूबर में और गुजरात हाईकोर्ट ने नवंबर में मेडिकल आधार पर जमानत दी थी। पीड़िता के वकील ने दलील दी कि खुद को भगवान मानने वाले आसाराम पूरे देश में घूम रहे हैं और गंभीर रूप से बीमार नहीं है, इसलिए उनकी जमानत कैंसिल कर देनी चाहिए। आपको बता दें, 29 अक्टूबर को राजस्थान हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर आसाराम को 6 महीने की जमानत दी थी, जो एक नाबालिग से रेप के लिए उम्र कैद की सजा काट रहा है। आसाराम के वकील देवदत्त कामत ने दलील दी कि वे लंबे समय से बीमार हैं और जेल में उनका सही इलाज मुमकिन नहीं है, इसीलिए बिना कस्टडी के उसे जमानत देने से उसके मेडिकल इलाज में उसे मदद मिलेगी। एक हफ्ते बाद 6 नवंबर को गुजरात हाईकोर्ट ने भी आसाराम को जमानत दे दी। उनके वकील ने बेंच के सामने राजस्थान हाईकोर्ट का ऑर्डर पेश किया और विचार करने के लिए कहा। 46 साल के आसाराम को दिल से जुड़ी बीमारी है और उन्हें मेडिकल इलाज का अधिकार है, यह दलील उनके वकील ने दी है। गुजरात कोर्ट ने राजस्थान कोर्ट का अनुसरण करने और जमानत की अर्जी मंजूर करने का ये फैसला लिया। दूसरी तरफ इस पर पीड़िता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अगस्त में हाई कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड बनाया था, जिससे अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आसाराम की हालत स्थिर है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। पीड़िता के वकील ने यह भी दलील दी कि आसाराम को मेडिकल ग्राउंड पर बेल मिली है, इसके बावजूद अहमदाबाद, जोधपुर, इंदौर में इलाज करवाने के बजाय वह घूम रही हैं। वकील ने आगे कहा कि आसाराम ऋषिकेश से महाराष्ट्र भी गए थे। पीड़िता के वकील ने कहा है कि उनका किसी भी हॉस्पिटल में लंबे समय तक इलाज नहीं हुआ है और आसाराम का जोधपुर में आयुर्वेदिक इलाज चल रहा है और उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं है। अब आपको आसाराम का वो केस भी बता देते हैं जिसकी वजह से उसे जेल हुई। आसाराम साल 2013 से जेल में है। उस पर जोधपुर के पास मनाई गांव में अपने आश्रम में 16 साल की लड़की से रेप करने का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की लड़की ने अपनी शिकायत में कहा था कि आसाराम ने उसे 15 अगस्त 2013 की रात को अपने आश्रम में बुलाया था। उसे उसी महीने जोधपुर सेंट्रल जेल ले जाया गया, जहां से उसने कई बार जमानत लेने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी याचिका खारिज कर दी गई। फिर 2 महीने बाद आसाराम और उसके बेटे नारायण साई पर गुजरात के सूरत में अपने आश्रम में 2 बहनों से रेप करने का आरोप लगा। 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की एक कोर्ट ने आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई। उसके साथ ही शरद और शिल्पी को भी इसी केस में कोर्ट ने उनकी भूमिका के लिए 20 साल की जेल की सजा सुनाई। उसे 2002 के एक रेप केस में भी दोषी ठहराया गया था और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। करीब 12 साल बाद जेल में रहने के बाद उन्हें पहली बार 7 जनवरी 2025 को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम बेल दी गई थी, जिसे फिर जुलाई और अगस्त में बढ़ाया गया था। बेंच ने 27 अगस्त को अंतरिम बेल बढ़ाने की उनकी अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने 30 अगस्त को सरेंडर कर दिया था, लेकिन अब वो जमानत पर बाहर घूम रहा है। 29 अक्टूबर को राजस्थान हाईकोर्ट और 6 नवंबर को गुजरात हाईकोर्ट से 6 महीने की जमानत मिलने के बाद अब वो बाहर घूम रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।